आपको बता दें कि अरुण यादव ने भले ही पारिवारिक कारणों के चलते खंडवा बुरहानपुर लोकसभा चुनाव ना लड़ने की बात कही हो, लेकिन चुनाव ना लड़ने का दर्द अब छलक रहा है। बुरहानपुर की चुनावी सभा में अरुण यादव ने कहा कि हर बार फसल मैं उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। अरुण यादव का कहना है कि आला कमान ने कहा कि आपकी फसल किसी और को दे दूं, तो मैंने भी कहा दे दो, फिर उगा लेंगे। जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अरुण यादव को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 2013 से 2018 तक अरुण यादव ने सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर मुखर होकर लड़ाई लड़ी थी। शायद उनके संघर्ष का ही नतीजा था कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए और शायद उसका दर्द अरुण यादव को अब भी है। और मुझे हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ, हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा तुम्हारी फसल दे दो, हाउ सब ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। आज एक ही एजेंडा है, आज इकट्ठे होने का पर्पस ही, मकसद ही एक ही है कि हर हाल में इस चुनाव को जीतना है। ऐसा मौका मैं समझता हूँ 2009 में भी नहीं। चलिए इसी खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, खबरें निकल कर आई थी जब तक अरुण यादव का नाम सामने आ रहा था खंडवा लोकसभा सीट से, उसके बाद ये बात निकल कर आई, अरुण यादव ने खुद ट्वीट करके कहा कि वो पारिवारिक कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अब मंच से उनका दर्द छलक रहा है। पहले खुद इनकार किया और उसके बाद अब धीरे धीरे दर्द छलक रहा है, जो कि कई तरह से इशारे भी कर रहा है। अब सूरज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, खंडवा उपचुनाव ना लड़ने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया, लेकिन अब चुनाव ना लड़ने का दर्द साफ तौर पर नजर आने लगा है। उनके चेहरे पर शायद ये देखा जा सकता है, क्योंकि जो बयान उनकी तरफ से इस भरे मंच से दिया गया ये यही दर्शाता है कि उन्हें उनका दर्द छलक रहा है और खुद का टिकट कटने पर पार्टी आलाकमान को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि हर बार फसल मैं उगाता हूं और काट कर कोई और ले जाता है। उनकी तरफ से यह भी जिक्र किया गया कि 2018 में भी यही हुआ था। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है, जो कि कई सवाल खड़े करता है और शायद ये भी बताता है कि अंदर खाने बात कुछ और है। भले ही कारण दिया गया हो पारिवारिक कारणों का कि टिकट चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अंदर खाने शायद सब कुछ ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अरुण यादव और इसी दौरान ये बड़ी बात उनकी तरफ से की गई है। उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। हालांकि ये जो बयान दिया गया है अरुण यादव की तरफ से, अब इस पर बीजेपी जरूर चुटकी लेगी, बीजेपी की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया सामने आएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव का नाम आगे चल रहा था। प्रबल दावेदार थे वो इस सीट से और चर्चाएं शुरू हो गई थी। केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी था उनके नाम का। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दे दी थी, लेकिन इसके बाद अचानक से अरुण यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि पारिवारिक कारणों के चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा संवाददाता एक बार फिर से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, पहले खबर निकल कर आई थी कि अरुण यादव क्योंकि प्रबल दावेदार इस सीट से माने जा रहे थे, अगले दिन ट्वीट किया जाता है, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया जाता है और अब प्रचार के दौरान अरुण यादव का दर्द छलक रहा है, जो चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये बयान उनका बताता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये बात साफ जाहिर है कि जिस तरीके से अरुण यादव
जब पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद लगातार से उस क्षेत्र में सक्रिय थे, लोगों से मिल रहे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे और उपचुनाव की घोषणा के बाद से लगातार उनके दौरे कार्यक्रम, चूंकि जब चुनाव कार्यक्रम दौरे जारी चलिए तो एक बार फिर से आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और खंडवा उपचुनाव न लड़ने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया, लेकिन ये दर्द उनके चेहरे पर अब साफ दिखाई दे रहा है। सूरज, अपनी बात पूरी करिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से अरुण यादव लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे और उपचुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद ही जब वो दिल्ली हाईकमान से मिले थे तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद 2 दिन बाद जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उसके अगले दिन वो दिल्ली पहुंचे, कमलनाथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि पारिवारिक समस्याएं हैं। इसके बाद साफ जाहिर हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। विरोधी वहां पर उनके सक्रिय थे, खासतौर से सुरेंद्र सिंह सेरा की बात करें तो जब प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण यादव, उस समय वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण यादव उन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे। यही वजह है कि अरुण यादव का उन्होंने भी खुलकर विरोध किया। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो नहीं चाहते थे कि अरुण यादव इस बार चुनाव लड़ें, क्योंकि इसके पहले वो लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में भविष्य में किस तरीके से घटनाक्रम मध्य प्रदेश का होगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यदि वो चुनाव उतरते और चुनाव जीतते तो कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ता। ऐसे में लगता है कि पार्टी के जिस तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस में अलग अलग गुट के नेता होते हैं, अलग अलग पार्टी गुटों में बटी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके विरोधी नहीं चाहते थे कि अरुण यादव आगे बढ़ें। शायद यही वजह है कि जब कमलनाथ ने कहा, एक बार कमलनाथ ने भी एक मीडिया हाउस की चर्चा में कहा था कि कमलनाथ अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने तो मुझसे नहीं कहा। ये बात का संकेत साफ था कि कहीं ना कहीं अरुण यादव को टिकट नहीं दिया जाएगा। शायद यही वजह है कि अरुण यादव ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात की और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव ना लड़ने की सहमति जताई कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके 2 दिन बाद तुरंत ही राजनारायण सिंह, जो कि खंडवा से 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, दो बार वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उनको टिकट मिला, जो कि दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं। और कल ही बुरहानपुर में एक सभा के दौरान जिस तरीके से अरुण यादव ने कहा, तो कहीं ना कहीं जब होता है सार्वजनिक मंच पर नेताओं का दर्द होता है और कहीं ना कहीं टीस जो रहती है वो सार्वजनिक मंचों पर ऐसे खुलकर सामने आई जाती है। वही बात रही कि जब 2018 विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव थे। 4 साल तक 5 साल तक वो मेहनत करते रहे। उपचुनाव के ठीक पहले उन्हें अध्यक्ष पद से हटा के कमलनाथ को बना दिया। ऐसे में सरकार कांग्रेस की आई, लेकिन उनका छलका है, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए, और बीजेपी कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया इस पर हम ले लेते हैं। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए, इसके साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। स्वदेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रबल दावेदार अरुण यादव माने जा रहे थे खंडवा लोकसभा सीट से। सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। जी स्वदेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अरुण यादव प्रबल दावेदार खंडवा लोकसभा सीट से माने जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों के चलते मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, असमर्थता जताई। अब मंच से उनका दर्द छलक रहा है, कह रहे हैं कि फसल मैं उगाता हूं लेकिन काट कर कोई और ले जाता है, और 2018 में भी ऐसा ही हुआ। क्या माना जाए इस बयान को सर? देखिए, अरुण यादव जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये सुभाष यादव जी के ऐसे पुत्र हैं जो कहते हैं तन कांग्रेसी मन कांग्रेसी, मर जाए तो कफन कांग्रेसी। माननीय अरुण यादव जी कांग्रेस के वो सिपाही हैं कि कांग्रेस के लिए जीना है, कांग्रेस के लिए मर रहा है। और रहा सवाल उनने जिस तरह का जिसको आप दर्द कह रहे हो, दर्द हाँ रियल में वो दर्द है। 2018 के पहले 2018 के चुनाव में जनता ने जनादेश दिया, फसल तैयार की कि कांग्रेस सरकार में रहे और मध्य प्रदेश का कल्याण करे, लेकिन सिंधिया जी जैसे लोगों ने पीठ में छुरा घोंप करके जनता की फसल काट कर भाजपा की गोद में डाल दिया। निश्चित रूप से उनको दर्द है, और आने वाले चुनाव में 4 लोकसभा और 3 विधानसभा कांग्रेस जीतने वाली है। 2023 में बम्पर मध्य प्रदेश में सीटें आएंगी और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। नहीं तो स्वदेश जी, इसे किस तरह से देखा जाए? पारिवारिक कारणों का हवाला अरुण यादव की तरफ से दिया गया, लेकिन मन में दर्द है उनके कि पार्टी की तरफ से मुझे टिकट नहीं दिया गया, ये माना जाए? स्वदेश जी ने जो व्याख्या करी है, इनका दर्द झलका है। स्वदेश जी का दर्द ये झलका है सिंधिया जी के नाम से। अरुण यादव जी ने सिंधिया जी का थोड़ी ना नाम लिया। उन्होंने तो ये कहा है कि 2018 के चुनाव में भी उन्होंने मेहनत करी थी। वो उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन थे और उस नाते उन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया था। और चुनाव के ठीक पहले जैसा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की फितरत है, उनको हटा के कमलनाथ जी को अध्यक्ष बनाया और फिर उसके बाद में भी जी लगातार उसके कांग्रेस के लिए काम करा और जब अवसर आया तो आज फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये दर्द उनका झलका है, ये उनका अंदरूनी मामला है। इस पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के नाते बहुत कुछ नहीं कहना, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। ठीक ये जरूर मैं कहूँगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राजपाल जी। स्वदेश शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि अरुण यादव का दर्द छलका है। बीजेपी ये कह रही है कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर बीजेपी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती है, लेकिन चुटकी जरूर ले रही है। और अरुण यादव का ये बयान बैठे बैठाए बीजेपी के लिए एक मौका है।